पाकिस्तानी उस वक्त किस दौर से गुजर रहे थे पाकिस्तानी? आपकी एक सक्सेस स्टोरी है और भी पाकिस्तानी होंगे जो जी यहाँ पे थे अपना हमारे ज़हीर मानकी साहब हैं जो हमारे बाद में मेरे कुलीग भी बन गए। हम यहाँ पे एक ही ऑफिस में काम करते रहे। हबीबुल्लाह बाजवा साहब थे उन दिनों में यहाँ पे। ये दीज आर सक्सेस स्टोरीज़। अपना करमदीन और नज़ीर ये लोग थे उस वक़्त यहाँ पे। चाचा और उनकी फैमिली जो बॉस्टन में स्टूडेंट्स जाया करते थे मेहमान उन लोगों के पास, तो वो कम्युनिटी अपनी तरफ से डेवलप हो रही। कुछ प्रोफेशनल थे, कुछ वर्कर्स थे, तो ये कम्युनिटी डेवलप हो रही थी और इंटेग्रेशन थी कम्युनिटी की आपस में। एमजद खान थे उस वक़्त यहाँ पे जो थे, और नसीम खान उस वक़्त हमारे साथ यूबीसी के प्रोग्रामों में हमारे साथ शामिल होती रही हैं, जो बाद में फिर उनकी अलहदगी होने के बाद फिर वो लेकिन वो थी उस वहाँ पे हमारी सब लोग ये हेल्प करते थे और कम्युनिटी ग्रो हो रही थी, लेकिन इतने ज़्यादा लोग नहीं थे। उनमें से एक मेरे बड़े भाई भी यहाँ पे डॉक्टर थे, सो ही वाज इन गेटिंग इन टच विद। उन्होंने 71 से यहाँ प्रैक्टिस की है सरी में, तो उनका भी ठीक है एज ए प्रोफेशनल ही वाज पार्ट ऑफ देयर। और भी डॉक्टर थे, डॉक्टर एहसान कुरैशी थे यहाँ पे, वो बरनबी में इंटरनल मेडिसिन के स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर भट्ट थे, वो अभी भी शायद प्रैक्टिस करते हैं ये वाइट रॉक की तरफ। डॉक्टर सैयद थे, वो वैंकूवर जनरल हॉस्पिटल की जो पैथोलॉजी डिपार्टमेंट है उसके हेड थे। तो लोग अपना मुख्तलिफ तरीके से अपनी कंट्रीब्यूशन कर रहे थे, लेकिन इतनी ज़्यादा कम्युनिटी नहीं थी। अब कम्युनिटी काफ़ी बढ़ गई है जी, और बहुत सारे लोगों को नहीं भी जानते। बिल्कुल। और आप देखते हैं, अब आप क्या सोचते हैं, ये कम्युनिटी राइट डायरेक्शन में जा रही है? देखें, जैसे जैसे कम्युनिटी ग्रो करती है और पॉपुलेशन कम्युनिटी की बढ़ती है, तो उसमें ग्रुपिंग बननी शुरू हो जाती है। हम ख्याल लोग इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं और इस तरह की चीज़ें होनी नेचुरल हैं। किसी भी जैसे भी पॉपुलेशन बढ़ेगी उसी तरीके से सर्कल्स बनते जाएंगे उसके अंदर। और ज़ाहिर है कि मैं उस वक़्त तो तकरीबन हर शख्स को जानता था। मैंने यहाँ पे उर्दू का रेडियो प्रोग्राम भी दिया, तो उसके लिहाज से भी मेरा इंटरेक्शन था लोगों के साथ। तो लेकिन उस वक़्त कोई भी मिल जाए तो आप चाहत से मिलते थे। अब ये है कि कोई मिले तो आप देखते हैं कि ये इसकी बैकग्राउंड क्या है, ये इसकी नेचर क्या है, इसका सर्कल क्या है। उन दिनों में उस चीज़ का इतना ख्याल नहीं रखा जाता था। तो ये इसकी दोनों चीज़ें हैं, ये अच्छाई भी है बुराई भी है। अच्छाई इस लिहाज से है कि हमारी कम्युनिटी में इतने नए रिसोर्सेज आते चले जा रहे हैं, बहुत काबिल लोग आते जा रहे हैं, जिनमें से बहुत सौ को हम जानते नहीं, और उनको कुरेद के निकालना पड़ता है कि आएँ आप हमारे साथ। आप माशाल्लाह इस फील्ड के माहिर हैं, आप लोगों को अच्छे लोगों को ला के और उनको शामिल करके उनसे काम लेने के, और इस चीज़ की हमें और भी ज़्यादा ज़रूरत है। तो कम्युनिटी बिल्डिंग के लिए अप्रोच बदलती जाती है, तो और बदलाव अप्रोच में बहुत ज़रूरी है। कामयाब होने के लिए आप में एक चीज़ होनी चाहिए कि एक नई एनवायरनमेंट के साथ आप एडजस्ट हो सकें और उससे फ़ायदा उठा सकें। अगर आप अपनी सोच को मुंजमद रखेंगे, जो कुछ लोगों की रही कि जो उस वक़्त से थे, एक ग्रुप जो था वो चलता आया, लेकिन उनकी सोच इतनी ज़्यादा बदली नहीं, उसके हिसाब से कम्युनिटी में भी वो बदलाव नहीं आया और वो लोगों की काबिलियतों से उस हद तक फ़ायदा भी नहीं उठा सके। आप माशाल्लाह नौजवान हैं, आपकी सोच भी नई है और आप वसी नज़र से देखते हैं कम्युनिटी को। तो मेरा ख्याल है कि कम्युनिटी में इस वक्त जो डेवलपमेंटल फेज़ है उसकी ज़ाहिर है, हर इंसान तो इंसान होता है, उसमें कमी भी होती है, अच्छाइयाँ भी होती हैं, बुराइयाँ भी होती हैं। तो तरक्की कम्युनिटी तभी करती है कि अच्छाइयों को आगे लेके जाया जाए। ये अच्छी बात है और मैं समझता हूँ कि जैसे कम्युनिटी बढ़ रही है, एक सवाल हमारे जहन में ये आता है कि आप क्योंकि गवर्नमेंट के साथ भी आप इन्वॉल्व रहे हैं जी, और आपकी बड़ी खिदमात हैं। हम देखते हैं कि ये जो दूसरी ग्रोइंग कम्युनिटी हैं माइनॉरिटीज़ में, उन्होंने बहुत सारे
फ़ायदे भी हासिल किए हैं गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट उनको सपोर्ट भी करती है। जिसके बहुत सारी मिसालें आपके सामने मौजूद हैं। दूसरी लैंग्वेज में वो जो है वो पंजाबी लैंग्वेज जो उनके जो ख़त उनका है उस हिसाब से वो हर जगह पे वो इन्फोर्स हो रही है, बल्कि उनके लेटर्स में मुख्तलिफ गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स में उस लैंग्वेज के चीज़ें पड़ी भी होती हैं। हमारी उर्दू की इतनी ज़्यादा शनाख्त ना होना, मैं इस लिहाज से क्वेश्चन करूंगा कि आप उसका बेड़ा भी उठाए हुए हैं, एक उर्दू के साथ आपका एक लगाव भी है। पहले तो आप बताइए कि आपने उर्दू के साथ आपका जो लगाव है वो क्यों शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ? क्योंकि आपका बैकग्राउंड एनवायरमेंटल, जो आपकी खिदमत वो बड़ी इंटेलेक्चुअल थी, और उसके बाद आप एकदम एक लैंग्वेज को करने के लिए आए। लेकिन मेरा इसमें क्वेश्चन जो मैंने उठाया था पहले, उसको भी जरूर ज़हन में रखिएगा कि गवर्नमेंट का आप क्या समझते हैं कि उर्दू में कितनी ज़्यादा वो मदद कर रही है हमारी? मैं कहूँगा कि गवर्नमेंट जो ब्रिटिश कोलंबिया की है या फेडरल गवर्नमेंट भी है, उसमें इतनी ज़्यादा मदद नहीं हो रही है जितनी होनी चाहिए। मेरा एक बेसिक असूल है जो मैं मुख्तलिफ पॉलिटिशियंस को भी जब भी इत्तेफाक होता है मिलते हैं या अपने ग्रुप्स में भी, मैं कहता हूँ कि हमारी कम्युनिटी छोटी से बड़े तादाद में कम से ही, लेकिन हम चूँकि पूरा टैक्स देती है हमारी कम्युनिटी हर शख्स, उसमें कोई छूट नहीं दी जाती, इसलिए हक बनता है कि हर इंसान को खिदमत जो दूसरों को मिल रही हैं वही खिदमत मिले। तो ये बेसिक प्रेमिसेस है कि असूली तौर पे जो है ना ये ऐसे होना चाहिए। लेकिन हुकूमत चूँकि पॉलिटिशियंस की बनी हुई होती है, वो देखते हैं कि किसकी तादाद ज़्यादा है, इसलिए वो उनको ज़्यादा केटर करने की कोशिश करती हैं। अब देखना है कि हमने अपनी कम्युनिटी के लिहाज से उस ज़ुबान को कैसे इंट्रोड्यूस कराना है गवर्नमेंट के मुख्तलिफ महकमों में या रिसोर्सेज में या खिदमात में। तो इसमें यह है, मैं आपकी बात काटना नहीं चाहता था, इसमें यह है कि वो दूसरी कम्युनिटी का कसूर नहीं है, हमारा बहुत ज़्यादा इसलिए कसूर भी बनता है कि हम शायद इसकी तरफ इतना तवज्जो नहीं दे रहे, और या हमारे इतने ज़्यादा लोग आगे बढ़कर बिल्कुल देखें देना चाहिए। अब मिसाल ले लें, कनाडा उर्दू एसोसिएशन है जो कि उर्दू लैंग्वेज के लिए यहाँ पे इस्टेब्लिश हुई है। गो कि लैंग्वेज का किसी एक मुल्क के साथ तो ताल्लुक़ नहीं होता, लैंग्वेज होती है, लेकिन पाकिस्तान की ये नेशनल लैंग्वेज है, इसलिए पाकिस्तान की जो एसोसिएशंस हैं पाकिस्तान के नाम की, उनका फ़र्ज़ बनता है कि अपनी कौमी ज़ुबान को बाकी कौमी चीज़ों के साथ साथ उसको अहमियत दें। तो एक तरह से ये जो अंजुमनें हैं उनका एक फ़र्ज़ बनता है कि वो उर्दू को एम्फेसाइज़ करें किसी तरीके से, पॉलिटिकली करें, क्योंकि पॉलिटिकल क्लाउड होता है अंजुमनों का। आप जिस वक्त 1000 लोग अपने हाल में आपने इकट्ठे किए हुए होते हैं तो वो एक इम्प्रेसिव शो होता है। पॉलिटिशियंस आते हैं, देखते हैं, और उनको पता होना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि आप आए हैं, वेलकम, लेकिन हमारी कुछ ज़रूरियात हैं, आप उनमें कम से कम जिनमें हम पीछे हैं उनके साथ मिल के आप हमारी मदद करें। तो उसमें वो लैंग्वेज को जो है अहमियत दे सकते हैं। अब जहाँ पे रही हमारी इंडिविजुअल एफ़र्ट कनाडा उर्दू एसोसिएशन की या मेरी अपनी ज़ाती एफ़र्ट जो है, सबसे पहले तो ये है कि मुझे चूँकि उर्दू की लैंग्वेज से भी दिलचस्पी थी, ये मैं बेशक साइंटिस्ट था, लेकिन मेरा एक दूसरा पहलू जो है वो नर्म व नाज़िक भी था, जिसमें उर्दू शायरी आती थी, इकबाल पढ़ता था मैं, गालिब पढ़ता था, मीर पढ़ता था, फैज़ पढ़ता था। तो ज़ाहिर है कि बतौर इंसान तो मेरे एहसासात थे ना, तो वो मेरे अंदर अब्ज़ार होते थे। जब तक मैं साइंटिस्ट में इन्वॉल्व रहा अपने प्रोफेशनल उस फील्ड में, तो इतनी तवज्जो नहीं दे सका। तो जब मैं रिटायर हुआ तो मैंने फिर सोचा कि ये जो मुझे जो मेरी जो पैशन था, मैं उसको क्यों ना आगे बढ़ाऊं। तो मैं अंजुमन के साथ भी शामिल हुआ 97 में, कनाडा उर्दू एसोसिएशन, आई वाज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स। और फिर मैंने आपको बताया था 1970 से ले के 74 तक उर्दू का प्रोग्राम भी मैं करता रहा हूँ जो लिटरेरी नेचर का था। और उस वक़्त उर्दू के जो गाने वाले थे, जैसे हमारे मरहूम मेहदी हसन साहब हैं, ये हुए, दूसरे हुए, इनको इंट्रोड्यूस कराने का बायस बना। उन्हीं दिनों में आपको याद होगा कि अर्ली 70s में इस्माइली कम्युनिटी युगांडा से यहाँ से पे काफ़ी आई, और कुछ पाकिस्तानी भी आने शुरू हुए, लेकिन वो इस्माइली आपको पता है गज़लों के शौकीन हैं,
तो वो प्रोग्राम जो था यहाँ पे मेहदी हसन साहब शायद पहले गायक थे जो यहाँ पे आए हैं, और उनको यहाँ पे बुलाने में हमारे आलम साहब का बहुत बड़ा हाथ था। तो वो ये एक तरह से उन लोगों को इंट्रोड्यूस कराया तो उन लोगों को शौक़ हुआ ना, और उसके बाद ये जो दूसरी पंजाबी कम्युनिटी थी इसमें से जो गज़लों के शौकीन थे वो लोग आने शुरू हो गए। तो एक तरह से वो तो इंट्रोडक्शन हुआ यहाँ पे हमारी कम्युनिटी में। लेकिन आपकी बात वहीं पे है कि यहाँ पे उर्दू लैंग्वेज जो है क्यों नहीं इंट्रोड्यूस इतनी हो सकी। तो उसके लिए ज़ाती तौर पे मैं कोशिशें करता रहा हूँ कि हमारी जो मालूमात हैं वो उर्दू ज़ुबान में लोगों तक बहुत पहुँचे। मैंने उसके लिए एक तो मैं ट्रांसलेशंस के लिए मैं यहाँ पे एक दो एजेंसीज़ के साथ मैंने अपना नाम रजिस्टर कराया। तो उनके जो चूँकि पाकिस्तानी कम्युनिटी टोरंटो की तरफ ज़्यादा है तो वहाँ से डिजिटली वो ट्रांसलेशन के लिए यहाँ पे एजेंसीज़ को कुछ को अपनी ट्रांसलेशंस भेजते रहे, और जिसके अंदर अमूमन ये लोगों की तालीम के बारे में, बच्चों की या उनके जो रफ़ाए आमा के जो प्रोग्राम हैं गवर्नमेंट के उनके बारे में तो वो होती थी। सफ़े की 2 सफ़े की ट्रांसलेशन हुई तो वो मैं करके देता रहा। वो गवर्नमेंट लेवल पे जो है ना, कनाडा लेवल पे आप एक तरह से इंट्रोड्यूस हुई। यहाँ की गवर्नमेंट में हम एम्फेसाइज करते रहे, जब हर एक होती रही कि भाई ये क्यों नहीं हो रही है, तो कुछ लाइब्रेरीज़ ने ट्रांसलेशंस करनी शुरू की, कुछ बीसी गवर्नमेंट के लोगों के जिन्होंने ट्रांसलेशंस करवानी शुरू की, कुछ जो एजेंसीज़ हैं पिक्स हुई, मोज़ेक हुई, डाइवर्सिटी हुई, और उनके जो चूँकि लोगों जो वहाँ पे काम करते थे उनसे कहा कि भी लोगों को अपनी लैंग्वेज में ज़ुबान में इतना है अपना वड़ाई साहब के अपनी ज़ुबान में कॉम्प्रिहेंशन बेस्ट होती है। भले आप जितनी मर्जी अंग्रेज़ी जानते हों, लेकिन जब जो बात आपकी अपनी ज़ुबान में होती है वो आपके दिल तक पहुंच जाती है, उसका आप परसीव भी करते हैं उसको। और फिर आप देखा जाए तो जो अमूमन जो रफ़ाए आमा की चीज़ें जो हैं वो ख़वातीन से घरों में फैलती, घरों में इस्टेब्लिश होती हैं। आदमी बेचारे तो रोज़ी कमाने के चक्कर में लगे हुए होते हैं, अलग उन्हें भी दिलचस्पी लेनी चाहिए, लेकिन वो ख़वातीन तक नॉलेज पहुँचाना भी अहम है। तो वो कुछ जो चीज़ें हैं, कुछ जो मुश्किलात जो कुछ फैमिलीज़ में बढ़ती हैं उनको मालूमात बहम पहुँचाना मुख्तलिफ़ एजेंसीज़ के थ्रू। और फिर चूँकि ये जब से ये मेरेकल अखबार शुरू हुआ है तो चूँकि मुझे उससे दिलचस्पी थी, नुसरत हुसैन साहब ने मुझे एंगेज कर लिया इसके अंदर। उसके बाद पीरज़ादा साहब आ गए तो उन्होंने, और मेरी कोशिश ये होती थी कि उर्दू के जो चंद सफ़हात हैं उनमें मालूमात लोगों को बहम पहुँचाई जाए। उनका जो हमारी अपनी कम्युनिटी का जो है जो साइकी डेवलप करनी जो है ना, उन मज़ामीन के ज़रिए, उन ख़यालात के ज़रिए, उन अदारियों के ज़रिए जो हैं वो हल्की जो है वो मालूमात की डोज़ हमारी कम्युनिटी तक पहुंचती जाए, जिससे हमारी कम्युनिटी, देखें नॉलेज इज़ पावर। जिस वक्त कम्युनिटी में नॉलेज पहुंचेगा, लोगों को मालूमात होंगी, तो वो अपने आप को एम्पावर्ड फील करेगी कम्युनिटी। और ये पहला कदम है कम्युनिटी की डेवलपमेंट का। जब कम्युनिटी के लोग अपने आप को एम्पावर्ड फील करेंगे वो आगे बढ़ेंगे। अब आजकल चूँकि मैं बूढ़ा हो गया हूँ तो इसलिए मैंने बूढ़ों की अंजुमन में भी शामिल होना शुरू कर दिया है। तो सरी का सीनियर्स प्लानिंग टेबल है एक, उसके बोर्ड पे भी मैं हूँ। तो जहाँ पे भी मालूमात की ज़रूरत होती है तो वो हम कोशिश करते हैं। एक तरफ से तो बूढ़ों के वो उस ग्रुप के साथ लगा हुआ हूँ, दूसरे यहाँ पे ये आप ही की एक डायरेक्टर की मेहरबानी से अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट का यहाँ पे प्रोग्राम है, जिसके आपने शायद कैलेंडर भी देखे होंगे उर्दू में बने हुए, तो मैं उनके साथ भी इन्वॉल्व हूँ। तो ऐसी खिदमात मैंने देनी शुरू की इस लिहाज से कि ये खिदमात, ये सर्विसेज और ये नॉलेज हमारी कम्युनिटी के लोगों तक जब पहुँचेगा तो कम्युनिटी की ग्रोथ होगी। तो आप ये जो उर्दू में ट्रांसलेशन करते हैं, अब बड़ी हुनर की बात है, बड़ी बात है, आप ये करते हैं, आप इतना वक्त भी देते हैं। आप ये समझते हैं कि आप ये सलाहियत जो है किसी और को अगर चाहिए हो तो आप दे सकते हैं, आप उसको? मैंने तो हमने कनाडा उर्दू एसोसिएशन के ज़रिए उर्दू की क्लासेस फ्री हमने शुरू की हुई हैं।
फ्री ऑफ़र की हुई हैं कि किसी ने उर्दू सीखनी हो तो हमने हर एक एरिया के लिए अपने अपने वॉलंटियर रखे हुए हैं। मैं भी उनमें से एक हूँ। वो हम सीखने के लिए नौजवानों को, बच्चों को, दूसरों को उर्दू लैंग्वेज सीखने के लिए हम दे सकते हैं। उसके अलावा जहाँ तक ट्रांसलेशन वगैरह का ताल्लुक़ है तो वो उसमें आपको जहाँ पे भी हेल्प की ज़रूरत हो, यहाँ की एक जो है सोसाइटी ऑफ इंटरप्रेटर्स एंड ट्रांसलेटर्स, टिबिक शायद कहते हैं उसको, उसके साथ भी मैंने रजिस्ट्रेशन की हुई है। और आपके माशाल्लाह आपके बोर्ड में ही आई हैं शायद ये समिया सत्तार जो हैं, ये भी इंटरप्रेटर्स में से हैं और शायद ट्रांसलेशन वगैरह भी करती हैं। सादिया के साथ मेरी इन्वॉल्वमेंट इसी सिलसिले में शुरू हुई है कि इन्होंने ही घसीट के मुझे ये अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट के, अगर मैं कुछ थोड़ी सी कॉमन सेंस की बातें कर लेता था तो ये इम्प्रेस भी हो जाते थे इत्तफाकन। लेकिन मकसद हमारा यही था कि हम अपनी, और इनसे भी मैं यही एम्फेसाइज करता रहा हूँ कि हमें किसी तरह से अपने रिसोर्सेज डेवलप करके कम्युनिटी के लिए पेश करने हैं। बड़ी खिदमत आप दे रहे हैं। अब जहाँ पे आप अब कम्युनिटी को देख रहे हैं और अब समझ रहे हैं कि कम्युनिटी अब एक राइट डायरेक्शन पे जा रही है। देखें, कम्युनिटी एक ऑर्गेनिक ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी इवोल्यूशन बाकी के ऑर्गेनिजम्स की तरह से होती है। तो हमें ये देखना होता है कि, और माशाल्लाह मैं कहूँगा कि आपकी अंजुमन इसमें काफ़ी सारा काम कर रही है कि इवोल्यूशन के लिए का बेस जो है डाइवर्सिटी होती है, मुख्तलिफ सलाहियतें मुख्तलिफ लोगों में। अंजुमनों को काम होता है कि उन सलाहियतों को इकट्ठा करके उनसे काम लें और उनकी डायरेक्शन बनाएं। अब यहाँ पे एक कम्युनिटी की रिसोर्सेज और उनकी काबिलियतें और एक विज़न, अपनी कम्युनिटी की डेवलपमेंट का विज़न, ये दो चीज़ें जो है ना अभी एक दूसरे के साथ मुंतबिक इतनी मेरी नज़र में इतनी नहीं हुई हैं। उसके लिए हमें करना ये है कि कम्युनिटी के जो तजर्बाकार, आज़मूदा, बुज़ुर्ग या दूसरे लोग हैं उनका आप थिंक टैंक कह सकते हैं, बैठें, बातें करें, सोचें टॉपिक पे कि अच्छा भी ये हमारी कम्युनिटी में चीज़ें हैं सोचने वाली, करने वाली, इसका क्या हल निकाला जाए, उसका लाया अमल तैयार किया जाए, उस लाया अमल के लिए एक्शन प्लान हो, और फिर जो है आप देखें कि कौन से रिसोर्सेज जो हैं यूज़ हो सकते हैं उस काम के लिए। तो मेरा ख़्याल है वो काम जो है अभी बाकी है, और मेरी उम्मीद है आप जैसे लोगों से कि आप उस डायरेक्शन में सोचेंगे कि आप थिंक टैंक डेवलप करें। और उस थिंक टैंक पे का यही नहीं हो कि इधर की उधर की मारी और गप्पें लगाई और खाया पिया और घर को चले गए और किया कुछ ना। उसका एक लाया अमल हो, उसकी जो वहाँ से जो बातें निकलें और टॉपिक वाइज हों बातों पे वो जो बातें निकलें कि हमें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, उसमें से देखें कि हम पहले क्या कर सकते हैं, फिर क्या कर सकते हैं, फिर क्या कर सकते हैं। बड़ी अच्छी बातें आप कर रहे हैं। एक चीज़ जो हम देखते हैं अपनी दूसरी कम्युनिटीज़ में, वो उन्होंने जो सक्सेस स्टोरीज़ हैं उनकी वो तो थी। हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी में भी बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज बड़ी बड़ी हैं, और जिसका आपने जिक्र भी किया, और आप एक बजाते खुद एक सक्सेस स्टोरी हैं और आपके साथ जो फैमिली जुड़ी हुई है, तो ये अपनी जगह एक जगह इनका एक मुकाम है। लेकिन मैं ये चीज़ हमारी कम्युनिटी में भी लैक कर रही है कि कोई पॉलिटिक्स में कोई इतना ज़्यादा मैंने ये नहीं देखा कि कोई पॉलिटिक्स में आगे आना चाहता है, और या वो अगर वो आना चाहे तो कम्युनिटी की एक सपोर्ट ग्रुप जो है वो उसको सपोर्ट करे। बिल्कुल सही कहा। उसके बारे में आप लोग क्या? जो मेरा पर्सनल ज़ाती नज़रिया है और ज़ाती ख्याल है, मैं उस लिहाज से आपसे बात करूँगा। मेरी नज़र में किसी भी मुकाम पे पहुंचने के लिए आपको प्री रिक्विजिट्स चाहिए होते हैं। उसके लिए एक प्रोसेस डेवलप करना पड़ता है, या प्रोसीजर आप कह लें, उसको डेवलप करना पड़ता है। उस प्रोसीजर में पहले तो ये आता है कि आप, जैसे टैलेंट हंटिंग होती है ना, इस तरह से टैलेंट देखना पड़ता है कि कौन इंसान है जो कि एक अच्छा पॉलिटिशियन बन सकता है।
ख्वाहिश तो हर किसी की होती है कि मैं MP बन जाऊं या MLA बन जाऊं या ये बन जाऊं या वो बन जाऊं, लेकिन उसके लिए रिक्वायरमेंट्स होती हैं। मेरा ख़्याल है कि उसके लिए जो इंसान हमें चूज़ करके उनकी नरिशमेंट करनी चाहिए, परवरिश करनी चाहिए। एक तो वो विजनरी हों, इंटेलिजेंट हों, बैलेंस्ड सोच हो उनकी, और वो रैशनल हों। इरेशनल लोग जो हैं उनसे कम्युनिटी की बदनामी ही हो सकती है, तो रैशनैलिटी बड़ी ज़रूरी है कि उनकी लॉजिकल थिंकिंग हो, उनकी लॉजिकल जो है विज़न हो। उस विज़न को देखें, यहाँ पे आप सोचें कि एक प्रोजेक्ट के तौर पे आप अगर उसको सोचें कि हमेशा किसी भी प्रोजेक्ट का बेस जो है एक विज़न होती है, उससे हम मिशन डेवलप करते हैं, उससे हम ऑब्जेक्टिव्स डेवलप करते हैं। उन ऑब्जेक्टिव्स के लिए हमारे एक्शन प्लान होते हैं, फिर हम एक्शन डेवलपमेंट करते हैं उसकी, और फिर हमारा एक फीडबैक लूप होता है कि हम जब देखें कि जब वो चीज़ कोई हो रही है तो उसमें कमियां कौन सी हैं, उनको आप ला के उन कमियों को उसी प्रोसेस में डाल के फिर उनको रिमूव करने की ज़रूरत होती है। आहिस्ता आहिस्ता उस साइकिल के साथ जो है ना, आप इसको इवोल्यूशनरी साइकिल कह सकते हैं। तो हमें कुछ लोग जो हैं उस मुकाम पे हम देखें कि जो आ सकते हैं। मैंने कम्युनिटी में मुझे 40 साल से ज़्यादा हो गए हैं, मैंने बहुत सारे लोगों की एस्पिरेशंस देखी हैं, पॉलिटिकल एस्पिरेशंस। कुछ आगे भी बढ़े हैं, कुछ को एकदम ख्याल आया कि हम पॉलिटिशियन बन जाएं, तो वो सुबह अनाउंसमेंट में वो कर देते हैं कि हाँ जी हम हिस्सा ले रहे हैं पॉलिटिक्स में। लेकिन उसके लिए एक प्रोसेस होता है। किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम में जाने के लिए आप उसका मेंबर बनना पड़ता है, पार्टी के साथ आपको उनकी अपनी कन्विक्शन डेवलप करनी पड़ती है। जो भी सोच है आपकी, डजेंट मैटर कि आप NDP के साथ जाना चाहते हैं या आप लिबरल के साथ, अगर आपकी अंदरूनी सोच वैसी है, ये नहीं कि चूँकि मैंने MLA बनना है इसलिए मैं ये बन जाता हूँ उसको मेरी पार्टी में, लेकिन आपकी जो सोच अंदर से होनी चाहिए। आप उसको डेवलप करें, मेंबरशिप लें, पार्टीज़ की मेंबरशिप लें और उनके साथ आप ग्रो हों। फिर आप उस लेवल पे अपनी रिकग्निशन बनाएं उस पार्टी के अंदर कि आपको नॉमिनेट किया जा सके, आप नॉमिनेशन जीत सकें, फिर ही आप कहीं इलेक्शन में लड़ेंगे ना। यहाँ पे ये तो नहीं होता है कि आप चूँकि आपने ख्वाहिश ज़ाहिर की कि मैं जी अब लड़ना चाहता हूँ, कि जो है लिबरल पार्टी आपको कहेंगे आए जी आप हमारे साथ आप लड़ेंगे, उनको तो कुछ नहीं पता। तो आप उस प्रोसेस से पहले गुजरें। मैंने ये सिर्फ मुझे थोड़ी सी बात मुकम्मल कर लें तो एक तरह से टू प्रॉन्ग ये अप्रोच होनी चाहिए। एक तो ये है कि हमारी कम्युनिटी में से आप निकालें लोग जो वो आप समझते हैं कि वो मटेरियल है, पॉलिटिकल मटेरियल है, ब्राइट स्टूडेंट्स हैं, ब्राइट लोग हैं, कई हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनमें बेसिक क्वालिफिकेशंस वो हों। फिर उसके बाद जो उनको आप ये भी फैसिलिटेट करें कि अच्छा भी आप ज्वाइन करें कोई पार्टी और उनके साथ आप ग्रो हों, ताकि वही जो काबिल लोग हैं वो पार्टियों की तरफ से आगे आना शुरू हों। नहीं, वो हमें ये सिखाया गया है कि ये आपके अंदर एक जो कहते हैं ना कि एक कीड़ा होता है आपके अंदर, एक वो मादा होता है कि आपने कुछ लोग ऐसे बने होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि जी पॉलिटिक्स ये उनका अंदर का एक वो उनके अंदर ज़ातियत में ये होता है, तो वो इंटरेस्ट लेते हैं, वो आगे बढ़ते हैं। किसी की उंगली पकड़ के लेके जाना, ये तो ऐसे पॉलिटिक्स बनती नहीं है, ऐसे वो लॉन्ग टर्म गोल नहीं होते। हमने अपनी कम्युनिटी में ये देखा है और बहुत सारी ये आज भी मैं जब ये सोचता हूँ, मैं अपने बैकग्राउंड एक बड़ी अच्छी सक्सेस स्टोरीज हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, रियासत अली खान साहब, एक ऐसा नाम जिसने कम्युनिटी की बड़ी खिदमत की, जिनके आज भी बरसी के ऊपर वही लोग और सैकड़ों की तादाद में लोग वहाँ उनकी बरसी में अभी भी शिरकत करते हैं, और उनमें वो लोग भी बैठते हैं जिन्होंने वो जो पाकिस्तान में एक आदत हमारी डेवलप हुई थी कि वो टांगे खींचने वाली बात, जब उन्होंने पॉलिटिक्स में नाम लिया, और हमने ये बात सुनी हुई है और रोज़ सुनते हैं कि अपनी ही कम्युनिटी में कुछ टांगे खींचने वाले खड़े हो जाते हैं।
तो मैं ये चीज़ें जब ये देखता हूँ कि एक सक्सेस स्टोरी, एक ऐसा नाम जो कि कम्युनिटी में आज भी और दूसरी कम्युनिटीज़ भी उनको बड़ा अच्छे नाम से देते हैं, लेकिन जब वो आप उनकी बैकग्राउंडिंग चेक करते हैं, जब उनको देखते हैं कि वो एक सक्सेस स्टोरी थी और पॉलिटिशियन बन सकते थे, लेकिन आपने उसमें भी ये देखा कि कम्युनिटी ने टांगे खींचने की कोशिश की, और ना सिर्फ एक कम्युनिटी ने, दूसरी ने भी। तो उसका कैसे हम तदारुक करें, उसको कैसे हैंडल कर सकते हैं, उस चीज़ को कैसे हैंडल कर सकते हैं? देखिए, उसके लिए जो है ना, टांगे कौन खींचता है? जिनके अपने ज़ाती मकासद होते हैं। तो सबसे पहले है कि अगर आपने कम्युनिटी सर्विस करनी है तो आप ज़ाती मकासद को या उस निकाल दें उसमें से। मरहूम रियासत अली ख़ान साहब के साथ मेरा 1970 से इंटरेक्शन रहा। जब ये पाकिस्तान कनाडा एसोसिएशन बनी थी तो मैं अभी स्टूडेंट ही था, तो उस वक्त लोग इतने ज़्यादा चूँकि नहीं होते थे, तो उन्होंने मुझे खींच के तो जॉइंट सेक्रेटरी अपनी एसोसिएशन में रख लिया था। सो आई एम टॉकिंग अबाउट दोज टाइम्स। और उसके बाद से जितनी भी डेवलपमेंट होती रही है, अपना मरहूम की जो नॉमिनेशन की जो एफ़र्ट्स थी उनके साथ मैं शामिल रहा हूँ। यहाँ पे ये वाइट रॉक में एक दफ़ा से उन्होंने उसे कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए नॉमिनेशन की, तो आई वेंट देयर एंड हेल्प्ड। फिर अपना बाजवा साहब थे मरहूम, उन्होंने भी कोशिश की थी अपना इलेक्शन में, रफ़ाकत अली बाजवा साहब के सर ने भी, और उनकी भी जहाँ पे भी हेल्प की ज़रूरत होती थी हम जाते थे कि ये हमारे पाकिस्तान से खड़े हो रहे हैं, इसलिए उनकी हम हेल्प करें जाके। सो आई वेंट एंड जॉइंट देयर, हमने एफर्ट्स वो की। लेकिन फिर भी आपकी बात वहीं पे रह जाती है कि लोग टांके क्यों खींचते हैं। ये मैं कहता हूँ ये कम ज़र्फ़ी और तंग नज़री की निशानी है टांगे खींचना। और एक्चुअली जो काबिल लोग होते हैं उनकी टांगें खींची नहीं जा सकती, वो आगे बढ़ते रहते हैं, क्योंकि अगर 2-4 टांगें खींचने की कोशिश करें भी तो 85 लोग होते हैं जो उनकी काबिलियत का एतराफ़ करने वाले होते हैं। अब मरहूम रियासत अली ख़ान साहब की मिसाल देख लें आप, उनके भी ज़ाहिर टांगे खींचने वाले थे और दोनों कम्युनिटीज़ से थे, और मुझे दोनों का अंदाज़ा है। ज़ाहिर कम्युनिटी में रहते हुए आपको चीज़ें देखनी और सुनने को मिलती हैं, तो लेकिन बात यह है कि उनसे आगे बढ़ना जो है ही तो कमाल की बात है। एक पॉलिटिशियन बनने के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है कि वो लोगों को अपने साथ जोड़ना सीखे, यहाँ के तोड़ना। हमारे यहाँ कई लोग ऐसे आ जाते हैं कि जो ब्रोकर बनना चाहते हैं, जिनमें ख़ुद में पॉलिटिशियन बनने की ना सलाहियत होती है, ना हिम्मत होती है, ना रिसोर्सेज होते हैं। वो फिर कि अच्छा भी दूसरा सेकंड बेस्ट चीज़ कौन सी है, वो फिर ब्रोकर बन जाते हैं दूसरे पॉलिटिशियंस के लिए। तो उनका अपना मुकाम है, वो अक्सर टांगे खींचने वालों में से इसी किस्म के लोग होते हैं। तो बात यह है कि हमें कम्युनिटी को या कम्युनिटी के लोगों को इस हद तक मैच्योर करना चाहिए कि ना तो आप टांगे खींचने वालों को केटर करें, ना उनका साथ दें। जब वो अकेले पड़ जाएंगे ना, तो फिर वो टांगे खींचना बंद कर देंगे, वो लोगों के साथ मिल के चलने की कोशिश करेंगे। बड़ी अच्छी बात। और तो इसी जो जब उनको कुछ ऑडियंस मिल जाते हैं ना, फिर वो टांगे खींचने वाले भी रह जाते हैं। तो आप कोशिश करें कि इस लोगों को इनकरेज ही ना करें। ऐसे लोग जो है ना, उनको अगर कोई करता भी है तो उनकी ऐसी कम्युनिटी में दुर्गत बनाएं कि उनको हिम्मत ही ना पड़े टांगे खींचने की किसी के। लेकिन मेरी बात आप समझ के आएंगे कि ब्रोकरेज भी लोगों ने कुछ ने अडॉप्ट की हुई होती है, तो हमें उससे भी हटना पड़ेगा। देखें, आप किसी मकसद के साथ जब शामिल होते हैं तो अपने आप को पीछे छोड़ के आप उस मकसद की शख्सियत इख्तियार करें। मैं जब कनाडा उर्दू एसोसिएशन के साथ होता हूँ तो मेरी शख्सियत कनाडा उर्दू एसोसिएशन की शख्सियत होती है। अपनी ज़ाती शख्सियत को मुझे पीछे रखना पड़ता है, तो उसके मफादात आपको आगे रखने दे सोचने पड़ते हैं, भले उसमें आपके ज़ाती मफादात इतने केटर ना होते हों। तो ये हमारी कम्युनिटी में अभी उस ग्रोथ की ज़रूरत है। तो आप उस आइडिया को आगे बढ़ाएं कि भाई हम जो हैं, जो भी आपको किसी की टांगें खींचता नज़र आए ना, आप उसको समझाएं या उसका पता चल जाए लोगों को। देखें, कुछ तो होती है, ये टांगें खींचना और पॉजिटिव तनकीद, ये दोनों मुख्तलिफ चीज़ें हैं। टांगें खींचना इज़ अ नेगेटिव टर्म, जहाँ पे आप बग़ैर कुछ सोचे समझे लोगों पे एतराज़ात करते रहें। कुछ
कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म भी होती है, उसको आप टांगे खींचने में शामिल ना करें, उससे सीखने की कोशिश करें कि हाँ भी अगर किसी की तनकीद है तो ये किस हद तक दुरुस्त है तनकीद, ये इसका कोई सॉलिड बेस भी है, कोई लॉजिक भी है, रैशनैलिटी भी है। अगर नहीं है तो सोचें आप उनको टांगे खींचने वालों के ग्रुप में शामिल कर दें, लेकिन अगर है तो आप सोचें कि इसको हम बेहतर कैसे कर सकते हैं, इससे हम करेक्ट कैसे कर सकते हैं। अच्छा, बड़ी अच्छी बात है और मेरा ख्याल है कि ये होना भी चाहिए। और मैं जो आपने पहले बात की कि कुछ सीनियर्स लोग का एक ग्रुप बनाया जाए, थिंक टैंक बनाए, और वो थिंक टैंक जो हो वो मुश्तरका एक कम्युनिटी का जो है वो सारा सोचे और उस कम्युनिटी को आगे लाने के लिए बिल्कुल। और उसके लिए जो है ना वो थिंक टैंक शुड बी रिकॉर्डेड एंड प्रेजेंटेड टू द कम्युनिटी कि इस थिंक टैंक ने इस टॉपिक पे या इस मसले पे ये अपनी चीज़ें दी हैं। उसके कई तरीके हैं, आपने शायद देखा होगा, पता नहीं सादिया ने आपको दिया है कि नहीं, हमने एक सीनियर्स का वो कनेक्शन पोर्टल जो है ना, वो मैंने जो है उसकी मुझे उसकी एडिटरशिप जो है दी गई है, तो वो हम 8 लैंग्वेजेस में आई विल बी पुटिंग इट टुगेदर। ये दैट इज़ अ चैलेंज फॉर मी कि एक जो है एक ही घर से 8 लैंग्वेजेस में कैसे चीज़ें निकल सकती हैं, और वो इंशाल्लाह हम कर रहे हैं और हो रहा है। लेकिन मेरी दिलचस्पी उर्दू वाले के साथ थी, तो उर्दू का जो है इस तरह का हमारा एक छोटा सा न्यूज़लेटर टाइप चीज़ हो, कोई 4 पेजेस हों 6 पेजेस हों, उस पर कोई एक्सपेंस भी इतना ज़्यादा नहीं आता है, और वो हमारा एक कम्युनिटी का एक तरह से रिप्रेजेंटेटिव अखबार हो जिसमें वो थिंक टैंक की बातें जो हैं वो दी जाए, सक्सेस स्टोरीज दी जाएं, ताकि कम्युनिटी की इनकरेजमेंट हो उस तरीके से। तो ये अंजुमनों का काम है। जी जी बिल्कुल। नहीं, मैं मेरी खिदमत आपको किसी तरह से किसी लिहाज से भी चाहिए होंगी अगर, तो ऑन द रिकॉर्ड आई विल गिव इट टू यू। साहब, आप एक मीडिया के साथ जुड़े हुए हैं और आप बड़ी गहरी नज़र रखते हैं सियासत पे और हर चीज़ पे, और इस वक्त आपके पास ऐसा टाइम है जिसमें आप देख भी रहे हैं और सोच भी रहे हैं और लिख भी रहे हैं, हर हवाले से आप काम कर रहे हैं। आप चाहे हमारा मीडिया थोड़ा तादाद में इतना बड़ा नहीं है, 2-4 न्यूज़पेपर हैं जो इस्लामिक हवाले से और ये कम्युनिटी न्यूज़पेपर्स के हवाले से खिदमत कर रहे हैं, आप उनका रोल कैसे डिफ़ाइन करते हैं? आप ये समझते हैं कि ये अपना हक पूरा अदा कर रहे हैं कम्युनिटी बिल्डिंग में, कम्युनिटी के रिसोर्सेज सही यूज़ हो रहे हैं, कम्युनिटी को जो विज़न था वो सही जा रहा है, और अगर ऐसा है तो इसकी इम्प्रूवमेंट हो सकती है, या कि ये जो इस वक्त जो जा रहा है वो बिल्कुल ठीक है? देखिए, इम्प्रूवमेंट की हर वक्त ज़रूरत होती है, कोई भी चीज़ मुकम्मल जो है ना नहीं होती, ये एक डायनामिक सिस्टम है, फ्लक्स चलता रहता है। तो इसमें ये अब जो देखने वाले हैं उनको देखना होता है कि ये हमारी कम्युनिटी की नेगेटिव चीज़ें उभारी जा रही हैं या पॉजिटिव चीज़ें उभारी जा रही हैं। मेरा मीडिया के साथ ताल्लुक़ जो है मिरेकल के नाते से वो एक सोशल तरीके से मैं देखता हूँ, कम्युनिटी डेवलपमेंट के हिसाब से। इसलिए जो उर्दू में जो चीज़ें आती हैं उनमें मेरा पर्सनल अदारिया भी या पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे होता है या कम्युनिटी डेवलपमेंट पे होता है ज़्यादातर, जो है उसकी जो एम्फेसिस जो है उसका। बाकी की चीज़ें जो मज़ामीन हैं वो भी उसमें कुछ रिलीजियस जो मज़ामीन हैं और जो सोशल मज़ामीन हैं उनमें भी मेरी इनकरेजमेंट लोगों को, राइटर्स को यही होती है कि हम जो है डेवलपमेंट के हिसाब से देखें, ना कि क्रिटिक के लिहाज से। इसलिए आप देखेंगे कि मज़ामीन हैं, मसलन असलम हयात साहब के मज़ामीन हैं, वो एक ह्यूमन डेवलपमेंट के हिसाब से वो बहुत अहम होते हैं, और उन्होंने उसमें बड़े प्यारे अंदाज से उन्होंने चीज़ें दी हुई होती हैं। शम्स जिलानी साहब के मज़ामीन होते हैं, उसके अंदर उनकी रिलीजियस आउटलुक है, तो वो रिलीजियस और हुकूमती पाकिस्तान के नाते से ज़्यादातर जो है ना वो सोच होती है कि हम उसको कैसे डेवलप कर सकते हैं या कैसे होना चाहिए। हर कोई अपना अपना आइडियल पेश करने की कोशिश करता है। ये अब पढ़ने वाले को होता है कि भाई उसका आइडियल क्या है। तो इसी तरह से जो स्टोरीज़ जो हैं या मोहतरमा शमीम करीम साहिबा की, जो आलमारा साहिबा की, तो हमने एक तरह से जो ग्रुप है जो अपनी अपनी सोच पेश करता है कम्युनिटी को।
देखें, आप परोस देते हैं, आपने ना ये दस्तरखान सजा देते हैं कि आप उसमें से जो आपको पसंद है वो चूज़ करें और उसको लेके आगे बढ़ें। ये 2 वे स्ट्रीट होती है, और बल्कि मैं तो कहूँगा 3 वे स्ट्रीट है ये, जिसके अंदर अंजुमनों का भी बहुत अहम रोल है। अंजुमनों को चाहिए कि अपनी कार्रवाइयाँ पॉजिटिव जो हैं या जो डेवलपमेंट्स हैं वो लोगों तक पहुँचाएँ। भले मीडिया यूज़ करें वो कि हाँ जी हम बताना चाहते हैं कि जो हमारी PCC है जो है वो क्या कर रही है और कैसे हमारी विज़न है, कैसे हम डेवलप करना चाहते हैं, लोगों को बताएं। जब लोगों को पता चलेगा ना कि हाँ भाई ये तो बहुत अच्छे काम कर रही है, तो आप उसके साथ, आपके साथ शामिल होंगे, अच्छे काम होने शुरू हो जाएंगे। आप क्या पैगाम देना चाहते हैं कम्युनिटी को? क्या चाहते हैं आप कम्युनिटी? मैं कम्युनिटी से चाहने वाला तो मैं कौन हूँ, अल्लाह चाहता है जो कम्युनिटी से करवा लेता है। लेकिन मेरी अपनी सोच जो है ये है कि हम अपनी काबिलियत के हिसाब से, मेरी नज़र में अगर इसको मैं देखूँ तो एक तरह से ये सदक़े की तरह है। किसी को खुदा ने इल्म दिया है, किसी को खुदा ने, हर एक को कुछ ना कुछ दिया है, तो वो अपने ऊपर खर्च करने के साथ साथ उसमें से कुछ हिस्सा कम्युनिटी पे भी खर्च करे। उसमें वॉलंटियरिंग का सदका आ जाता है, उसमें जैसे आप कर रहे हैं लोगों की खिदमत, वो भी सदका आ जाता है। मैं उसको उस नज़र से देखता हूँ कि अल्लाह ने हमें जो भी काबिलियत दी है, हम उसका कुछ हिस्सा जो है ना अपनी कम्युनिटी पे सर्व करें और उसको बेहतर बनाने की कोशिश करें। इस तरीके से ये देखें, हमारी जो यहाँ पे पॉपुलेशन है इसमें से बहुत कम वापस आने की मेरी जो विज़न है। जब हमने यहीं पे रहना है तो इसी को क्यों ना हम बेहतर बनाएं। तो उसके लिए हम हर किसी का फ़र्ज़ बनता है कि वो बेनिफिशियरी सिर्फ ना बने, बल्कि हिस्सा ले उसको बेहतर बनाने के लिए। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बातें की आपके साथ, बहुत मज़ा आया। शुक्रिया। आपकी बातें सुन के जो एक बात कल हम बीच में से मिस भी कर गए, पाकिस्तान के हालात, पाकिस्तानी, उनको किस नज़र से देखते हैं? जब बुरे हालात होते हैं तो दिल दुखता है, जब अच्छी चीज़ें होती हैं तो सिर्फ फ़ख्र से ऊंचा होता है। हमारा आबाई मुल्क है, उसके साथ हमारे जज्बात भी जुड़े हुए हैं, ख्यालात भी जुड़े हुए हैं, और हमारी डेवलपमेंट जो हम हैं कुछ हमारे पाकिस्तान की ही देन है। उनमें हमारी ज़ाती काबिलियतें भी आ जाती हैं, और यहाँ से बैठे हुए जो भी हम पाकिस्तान के लिए पॉजिटिवली कर सकते हैं वो हम करें। मैंने अपनी प्रोफेशनल लाइफ में से भी जितना हिस्सा मुझसे हो सकता था, मैंने, जब मैं शामिल भी रहता हूँ तो पाकिस्तान मेरे जहन में होता है। इंडिया में दोनों कॉन्फ्रेंसेस में मैंने अपने आप को बतौर पाकिस्तानी प्रेजेंट किया, और सुनामी के हिसाब से भी इसी हिसाब से मैंने सोचा है और उसकी बढ़ाने की कोशिश की। वो अपनी जगह पे है, लेकिन पाकिस्तान को हम जितना भी यहाँ से बैठे दे सकते हैं, हम बहुत कुछ दे सकते हैं, हम उसमें शामिल हों और खिदमत जितनी भी कर सकते हैं करने की कोशिश करें। और कई चीज़ें हैं जो यहाँ पे बैठे हुए हम वहाँ पे रहने की निस्बत बेहतर कर सकते हैं, प्रोफेशनली भी और कल्चरली भी और सोशली भी। आप माशाल्लाह कर रहे हैं, वहाँ पे कोई आफत आती है तो आप आगे बढ़ के हाथ बढ़ाने की कोशिश करते हैं। हमारे यहाँ के जो प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, आपको पता है ज़ल्ज़ला आया तो यहाँ से सब कुछ छोड़ छाड़ के दौड़े गए थे वहाँ पे। इसी तरह से मैं भी उस खित्ते के लिए बोटेनिकली जो मैं सोचता हूँ वो मैं अपनी कोशिश करता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका, और इंशाल्लाह फिर दोबारा मुलाकात होगी तो फिर और ज़्यादा इंशाल्लाह। और मैं आपको यही कह सकता हूँ नवी साहब, आपको अल्लाह सेहत दे, आप बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, इसी तरह से करते रहें, और जहाँ पे भी मेरी खिदमत की ज़रूरत हो तो आप मुझे बताएं, मैं सर के बल आऊँगा आपके पास। लेकिन बात यह है कि हमें सबको यही सोचना है कि हमसे जो भी कंट्रीब्यूट हो सकता है हम आगे बढ़ के करें। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच।